मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। 3000 आईटीबीपी कर्मियों की तैनाती। भारत ने गैलवान के संघर्ष के बाद एलएसी के साथ सुरक्षा बुनियादी ढांचे को रैप बनाया। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तैनात सेना के लिए हाथ में एक बड़ा शॉट। पहाड़ प्रशिक्षित अर्धसैनिक बल भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कम से कम 3000 कर्मियों के रूप में आने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि देश भर में कानून और व्यवस्था के कर्तव्यों में तैनात आईटीबीपी कर्मियों के बड़े पैमाने पर आंदोलन कुछ दिनों के भीतर लद्दाख और जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में एलएसी के साथ विभिन्न बिंदुओं पर ले जाने की संभावना है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि अर्धसैनिक बल की 15 कंपनियां जो कानून और व्यवस्था के कर्तव्यों में लगी हुई थी को पहले ही जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश से लद्दाख में स्थानांतरित कर दिया गया है। एक सूत्र ने कहा अतिरिक्त 30 कंपनियों को अगले कुछ दिनों में एलएसी को भेजे जाने की संभावना है। एक कंपनी में आमतौर पर 100 से 120 कर्मचारी शामिल होते हैं। किसी समय में आईटीबीपी के लगभग 7000 सैनिक एलएसी के साथ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में तैनात रहते हैं। एलएसी के साथ विभिन्न बिंदुओं पर सशस्त्र बलों की भारी तैनाती की जा रही है, जिसमें लद्दाख की गैलवान घाटी भी शामिल है, जहां 15 जून की रात को चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पीएम ने भारतीय क्षेत्र को चीनी आक्रामकता के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। राहुल ने गालवन संघर्ष पर। कांग्रेस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी टिप्पणी के लिए हमला किया कि न तो भारत के क्षेत्र के अंदर कोई है और न ही किसी ने इसके पदों पर कब्जा किया है। राहुल गांधी ने मोदी पर भारतीय क्षेत्र को चीनी आक्रमण के लिए आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की टिप्पणी को टैग करते हुए ट्विटर पर पूछा, पीएम ने चीनी आक्रमण के लिए भारतीय क्षेत्र में आत्मसमर्पण कर दिया है। यदि जमीन चीनी थी, हमारी सैनिकों को क्यों मारा गया, वे कहां मारे गए। भारत चीन सीमा पर स्थिति पर चर्चा के लिए मोदी द्वारा शुक्रवार को बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में एक बयान में सरकार ने कहा। शुरुआत में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि न तो हमारे क्षेत्र के अंदर कोई है और न ही हमारी कोई पोस्ट है पकड़े। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के एक मेजबान ने प्रधानमंत्री पर हमला किया यह पूछने पर कि क्यों घुसपैठ नहीं है और इसके बारे में उपद्रव क्यों है और सीमाओं की डी-एस्केलेशन के लिए फ्लैग मीटिंग क्यों आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री का स्पष्ट बयान उन रिपोर्टों के मद्देनजर आया है जिसमें चीनी सेना ने पैंगोंग त्सो और गैलवान घाटी सहित पूर्वी लद्दाख के कई क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक सीमा रेखा के भारतीय पक्ष में स्थानांतरित कर दिया है। ईरानी ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ग्रेटर 50% को सशक्त करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। एक फिक्की और एफएलओ पहल अभियान का उद्देश्य महिला उद्यमिता का समर्थन करने और महिला सशक्तिकरण का जश्न मनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए ईरानी ने कहा कि यह एक ऐसा अवसर था जहां सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रयास जुट सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की जो महिलाओं को सशक्त करेगा और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि फिक्की एफएलओ इसे सहयोग करने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। ईरानी ने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग महिलाओं के लिए बेहतर अवसर बनाने के लिए किया जा सकता है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अतिरिक्त ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यह पहल अगले 3 वर्षों में भारत में 1 लाख महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने का लक्ष्य रखती है। चीनी उत्पादों का बहिष्कार करे। OnePlus 8 Pro अपने ऑनलाइन डेब्यू के मिनटों में रिकॉर्ड बिक्री देखता है। पूर्वी लद्दाख के गैलवान क्षेत्र में झड़पों में 20 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील के बीच चीनी प्रीमियम स्मार्टफोन निर्माता OnePlus ने गुरुवार को अपनी ऑनलाइन बिक्री शुरू होने के बाद अपने नवीनतम मॉडल OnePlus 8 Pro को भारत में मिनटों में बेच दिया। हालांकि OnePlus के उत्पादों को उनके लॉन्च के कुछ मिनटों के भीतर ही बेच दिया जाना असामान्य नहीं है, लेकिन ऐसी अटकलें थी कि गैलवान की घटना ब्रांड की नवीनतम पेशकश की चमक को ले जाएगी। OnePlus ही नहीं, एक अन्य चीनी ब्रांड Xiaomi ने
कहा कि उसने 2 लैपटॉप मॉडल बुधवार को लॉन्च होने के 2 दिन के भीतर भारत में बिक गए। विश्लेषकों का कहना है कि व्यावहारिक प्रतिस्थापन के बिना चीनी स्मार्टफोन की मांग हिट होने की संभावना नहीं है। हालांकि इसने कुछ चीनी फर्मों की नसों को शांत नहीं किया है, जिन्होंने अपने भारतीय पहलुओं को उजागर करना शुरू कर दिया है। रियलमी इंडिया के सीईओ माधव शेठ ने इस सप्ताह कहा, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि रियलमी एक भारतीय स्टार्टअप है। हालांकि कंपनी ने भारत में अपनी सफलता की पटकथा लिखी है, लेकिन इसका स्वामित्व चीन स्थित बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के पास है। इस बीच अपने भाग्य को पुनर्जीवित करने की उम्मीद करते हुए माइक्रोमैक्स जैसे भारतीय स्मार्टफोन निर्माता वापसी के लिए तैयार है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल चीन के साथ सीमा संघर्ष के बाद अपने प्रायोजन सौदों की समीक्षा करने के लिए बीसीसीआई ने शुक्रवार को कहा कि वह आईपीएल के प्रायोजन सौदों की समीक्षा करेगा, जिसमें चीनी मोबाइल विनिर्माण कंपनी वीवो के साथ एक बैठक शामिल है। अगले सप्ताह 20 भारतीय सैनिकों के पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष के दौरान मारे गए थे। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में अन्य लोगों के बीच वीवो के साथ 440 करोड़ रुपए के टाइटल प्रायोजन सौदे की समीक्षा की जाएगी। आईपीएल संचालन परिषद ने शुक्रवार देर रात ट्वीट किया, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने हमारे बहादुर जवानों की शहादत को ध्यान में रखते हुए आईपीएल के विभिन्न प्रायोजन सौदों की समीक्षा के लिए अगले सप्ताह एक बैठक बुलाई है। वीवो के अलावा पेटीएम भी प्रायोजकों में से एक है। कंपनी के पास चीनी निवेशक अलीबाबा है। पेटीएम में अलीबाबा की 37.15% हिस्सेदारी है, जो बीसीसीआई के प्रमुख प्रायोजकों में से एक है। टेंसेंट, जो दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो गेम कंपनियों में से एक है, की मामूली हिस्सेदारी है 5.27%। स्विगी में और ड्रीम 11 में बहुमत हिस्सेदारी है। यह सभी कंपनियां बोर्ड की प्रायोजकों की सूची में शामिल हैं। इसके अलावा बीसीसीआई की राष्ट्रीय टीम शर्ट प्रायोजक BYJU पिछले साल से 5 साल के लिए 1079 करोड़ रुपए का भुगतान करती है। बायजूस में टेंसेंट की हिस्सेदारी है। यह समझा जाता है कि चर्चा इस बात पर होगी कि 2022 तक वीवो के अनुबंध से एग्जिट क्लॉज को आमंत्रित किया जाए या उसका सम्मान किया जाए। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।